हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। जय हो बजरंग बली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। Two of Pentacles, okay. The Empress. जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना, कोई आप मेरे व्यूअर्स में से कोई एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत ही हाई वाइब्रेशन। ये वाइट गाउन का मतलब ही है कि बहुत प्योर सोल, प्योरिटी है आपके अंदर और बहुत हाई वाइब्रेशन सोल है। आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास हो सकते हैं और अब आप इस समय ना 100% नेचर से कनेक्टेड हो चुके हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइट को, आपके बहुत ज़्यादा द एम्प्रेस की एनर्जी, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर आपका हो सकता है, बहुत ज़्यादा सूदिंग नेचर हो सकता है, जिस कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते। ढेर सारा एक लव की एनर्जी आपके पास है, हर किसी से प्यार करना। हार्ट चक्र आपका ओपन है। हार्ट चक्र ओपन होने के कारण आप जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, सब से आपको एक मदरली वाइब आती है। बहुत प्यार फील करते हैं लोग, अट्रैक्ट होते हैं आपके पास। ऐसे एम्प्रेस के लिए किसी ने 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी उसे कुछ न कुछ गलत करके उसे 2 सिचुएशंस में डालने की कोशिश की है, जगलिंग कराने की कोशिश की है, पैसे की कोई ठगी हो सकती है की है। उसका परिणाम ये निकला है कि आज वही 2 ऑफ पेंटिकल्स उसके सर पे बोझ बन के बैठ गया है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो ये है द एम्प्रेस की एनर्जी में, उन्हीं के साथ का कोई ऐसा उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई उनका पर्सन हो सकता है, किसी ने तो उनके साथ, उन्हीं के साथ बहुत ही बुरा करने की कोशिश की है। पर उन्हें ये नहीं पता कि एम्प्रेस के साथ कुछ भी बहुत बुरा नहीं किया जा सकता। तो आज इनको ये फीलिंग आ रही है कि बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम। मुझे आज ये एक शायरी याद आ रही है, क्योंकि कभी उनके साथ ही मेरे जो व्यूअर्स, एम्प्रेस के साथ इनका उठना बैठना था, तो ये खुद को मेरे व्यूअर्स से कंपेयर कर रहे थे, जबकि इनमें और मेरे व्यूअर्स में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। ये मेरे व्यूअर्स के पास गए, इन्होंने बहुत अच्छी मेरे व्यूअर्स से नर्चरिंग, सूदिंग नेचर जो उनका है, एक प्यार भरा, उसे एक्सेप्ट किया और ये उन्हें जगल करवाने के लिए गए थे 2 सिचुएशन में। या पैसे की कोई ठगी की है इन्होंने और ये यहाँ से निकले हैं ना, निकलते ही इनके लाइफ में कुछ ही समय बाद ये वहां से कुछ लेके आए हैं। अब ये यहाँ से क्या लेके आए हैं, ये नेगेटिविटी लेके गए थे। इन्हें मेरे व्यूअर से जलन, जेलसी बहुत ज़्यादा, ये नेगेटिविटी लेके गए थे और नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने गए थे। लेकिन ये वहाँ से क्या लेकर के आए, वो नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर हावी हो गई और इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि भाई
कि बड़े बेआबरू होके हम तो आए वहां से, ये तो कुछ और ही करने आए थे, और जो ये लेके आए थे वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के सर पे फूट पड़ा। तो अभी ये गए थे आपको यहाँ पे टारगेट करने के लिए आपको गए थे, और इतना बड़ा ट्रिगर ये ले करके वहां से लौटे, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। मेरे व्यूअर्स यहाँ पे द एम्प्रेस, इनकी एनर्जी ने ऐसा बाउंस बैक किया इनके ऊपर कि ये चुपके चुपके दोस्ती व्यवहार में आपके पास गए थे, एक बहुत बड़ा आपको ट्रिगर करने गए थे, लेकिन आपकी एनर्जी ने पलटवार कर दिया। तो ये गए थे आपको ट्रिगर करने, तो आपको यहाँ पे ये टारगेट करने गए थे, लेकिन इतना बड़ा ट्रिगर इनको मिला ना कि अभी ये सर पकड़ के बैठ गए हैं, हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ बुरा करने के लिए आपके, बताइए, सोचिए, इतनी हाई वाइब्रेशनल सोल के नजदीक जाके उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो रिस्क अब बारूद बन के इनके सिर पे फटा है। और क्या क्या हुआ देखते हैं। जहां ये आपको जगलिंग देने गए थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स में डालने गए थे, वहां जगलिंग इनकी जिंदगी में शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी ने बाउंस बैक कर दिया। आपको कुछ भी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नेचुरली आपको प्रोटेक्शन शील्ड में आप हैं। तो ये दूर से अभी तक आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे, स्पेल्स कर रहे थे, लेकिन अभी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये आपके पास गए थे। आप तो पहले ही समझ गए थे, आपको पता था कि आपको कुछ करना नहीं है, आपकी एनर्जी ही इनका काम तमाम कर देगी, और वही हुआ। ये बड़े खुशी खुशी वहां से निकले, इन्हें लगा कि इन्होंने बहुत कुछ आपका बुरा कर दिया, ये इन्हें एक इल्यूजन हुआ वहां से। लेकिन जब ये आए ना, तो इनके सिर पे वो चीजें जब फूटने लगी, तब इनको समझ में आया कि इन्होंने ये क्या कर दिया। अगर ये शायद पीठ पीछे से इन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो शायद इनके बचने के कोई चांसेस थे। सामने से तुरंत बैकफायर इनके हुआ है, और जो भी ये आपको टारगेट करने गए थे, तो ट्रिगर इनको जबरदस्त तरीके से मिला है। सर पकड़कर बैठ गए, हिम्मत हार गए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका रियलाइजेशन हो रहा। बड़ा बेइज्जत होके ये आपके जहां भी ये गए थे आपसे मिलने, बड़े बेइज्जत होके वहां से निकले। इन्होंने सोचा नहीं था इतना बड़ा धमाका इनके सर पे फूटेगा, और ये इन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही। इससे अच्छा तो दूर से ही कुछ इन्होंने किया होता, पास क्यों गए आपके। इन्हें आपके प्योरिटी का बहुत बड़ा एहसास हुआ, और इन्हें एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर दिखी। इन्हें एक ऐसा लग रहा है इन्हें अवेकनिंग हो गई, क्योंकि इन्होंने आपको इस सोचा नहीं था कि आप इस तरीके के एनर्जी में हैं। एक रियलाइजेशन हुआ इनको, शायद यूनिवर्स यही चाहते थे, इसीलिए गए थे, और इन्हें सबक तगड़ा मिलना था, इसलिए आपके नजदीक तक गए थे। और आप तो मुस्कुरा रहे थे, आपको पता था ये क्यों आए हैं, और आपको पता था ये जो देने आए हैं उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके तरफ से गिफ्ट के रूप में इन्हें मिलने ही वाला है। इसलिए आपने भी बड़े प्यार से इनकी विदाई कर दी कि भाई जाओ, और जाने के बाद इन्हें पता चला कि ये इन्होंने क्या कर दिया। एस ऑफ कप्स, ओके। तो आपके जीवन में ये जो एक ईश्वर की रहमत बरस रही है, अगर मैं कहूँ, ईश्वर ने आपको ना, जैसे एक समुद्र में जैसे सीपी होती है ना, उसके अंदर जैसे मोती को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वो सीपी बंद हो जाती है। और ये देखिए, ये मोती है ना, पर्ल, ये आपको ईश्वर ने ऐसे करके रखा हुआ है, इतना प्रोटेक्शन में आपको रखा हुआ है, क्योंकि आप वो नायाब मोती, नायाब हीरा ईश्वर के लिए हैं, कि ईश्वर आपको ना ऐसे किसी एरू गैरू के एनर्जी में आने नहीं दे सकते, क्योंकि आप ना द हाई प्रिस्टेस है। तो आपको जो नहीं समझ पाया उसने आज हार खाई है, और सजा भी खाई है, बेइज्जत भी हुआ है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आपके जीवन में भर भर के, यहाँ पे खुशियां आपके जीवन में, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स हो रहे। आपको ईश्वर ने एक महारानी की तरह बैठा रखा है कि आप बैठो, और यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आप थोड़ा भी कुछ करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस दे रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी हमेशा
यूनिवर्स को दे रही है, गिविंग गिविंग गिविंग। अब ये चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, चाहे ईश्वर से आप योग लगा रहे हो, कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि आप यूनिवर्स को बैक टू बैक दिए जा रहे हो। और यूनिवर्स ने अपना ऐसा खजाना आपके सामने खोल दिया है, वो नतमस्तक है, क्योंकि आपने यूनिवर्स की एनर्जी को रेज करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं आप यहाँ पे, और यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में ये बेवकूफ लोग आपको जगल कराने गए थे, और गए थे आपको टारगेट करने, और लेके आए वहां से इतना बड़ा ट्रिगर कि अब अपना सर पकड़कर बैठ गए, हिम्मत हार गए। इन्हें ये एहसास हो गया कि हमने कुछ बहुत गलत कर दिया है। चलिए देखते हैं और क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, इनको कर्मा मिला है। इनका ये पहले से ही डेस्टाइन था कि ये जाएंगे और इनको गिफ्ट के रूप में ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ये किस इंसान को जगलिंग में डालने गए थे, जो स्वयं अपने लाइफ के सारे जगलिंग से निकल चुका है, जो एक ऐसी एनर्जी में है कि इन जैसों की ये, अगर ये हाई प्रिस्टेस चाहती ना, तो हाई प्रिस्टेस के ऑरा के अंदर, एनर्जी फील्ड के अंदर ये घुस भी नहीं सकते थे। पर हाई प्रिस्टेस ने चाहा कि ये आए और ये आपको जगल करवाएं, ताकि इन्हें कुछ समझ में आए कि ये कहाँ पे इन्होंने हाथ डाल दिया। तो इनके साथ ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून वक्त ने, देखिए आप तो बहुत मदरली नेचर, आपके लिए तो हर किसी के लिए प्यार है आपके दिल में, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत डिफेंसिव रहती है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है उसे। तो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपने अपने सारे कर्मा यहाँ पे क्लिंस कर चुके हैं आप, और यहाँ पे देखिए कर्मा ने इन्हें जबरदस्त हिट किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि इन्हें कर्मा ने अपने चपेट में जबरदस्त तरीके से लिया है, और अब इनका हिसाब किताब बराबर होना है। आपके साथ इनका कोई कार्मिक लेसन था जो ट्रिगर हो गया, बुरा करने गए थे और अति का बुरा इनके साथ हो गया। यानी कि ये अपने भावनाओं को जिस तरीके से आपके तरफ लेकर के गए थे, वो इनकी भावनाएं इस समय बुरी तरीके से आहत हुई पड़ी हैं, और इन्हें अपने बहुत बड़े गलती का एक एहसास हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके जीवन में भाग्य ने करवट, वैसे भी भाग्य आपके ही तरफ था, और अब भाग्य इनकी तरफ से आपकी तरफ करवट ले चुका है। इनका बुरा वक्त शुरू होता है। अब इन्होंने आपको छेड़ के अपनी सारी डेस्टिनी में यहाँ पे हलचल मचा दी, जो यानी कि इन्हें मिलना था, ये इन्होंने खुद अपनी जिंदगी को ट्रिगर कर लिया यहाँ पे। द लवर्स, ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है द लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे इनके लव लाइफ में बहुत टफ टाइम इस समय चल रहा है, क्योंकि आप ना प्यार, आप ना एक लविंग, गिविंग, केयरिंग, आप इन्हें प्यार देना चाहते थे, पर ये आपको जगल कराना चाहते थे। ये एनर्जी जब बाउंस बैक हुई, तब इनके लाइफ में जो भी पार्टनर था, इनका सोलमेट था, या इनका कोई लव रिलेशन था, या फिर इनका कोई पार्टनर था, मैरिड पार्टनर था, क्योंकि एक लव को ये टारगेट करने गए थे। पूरा का पूरा मेरे व्यूअर्स इस समय लव है। तो इनके जीवन से जो लवर था इनका, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं, और दोनों बुरी तरीके से, क्योंकि वक्त ने भी साथ दिया, वक्त ने बदला भर भर के इनसे लिया है, और इनके लव लाइफ में बहुत जबरदस्त टारगेट हुआ है, क्योंकि एक लव की परीक्षा लेने गए थे, एक प्रेम, मेरे व्यूअर जो द एम्प्रेस है वो प्रेम की एनर्जी में है, हार्ट चक्र ओपन है, और ये उसका टेस्ट लेने गए थे। और इनके जीवन से इनका लवर, इनका पार्टनर जो भी है, इनका बुरी तरीके से इनके लाइफ में एक टारगेट ट्रिगर हुआ है, और ये इनके लाइफ से सेपरेशन में है, दूरियां हैं, दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखना भी बंद कर दिया है। यानी कि लव को ट्रिगर किया, और लव लाइफ यहाँ पे पूरी तरह बर्बाद हो गई इनकी। पैसे में तो पूछिए नहीं, इनका जो जगलिंग चल रहा है ना, जिसका कि मैं आपको शायद पूरी तरह से बता भी नहीं सकती। एक एक पैसे के लिए परेशान है। आपको ये पैसे में
जगलिंग कराने गए थे, कोई नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने गए थे। आज इनका हश्र इतना 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप देखिए हर जगह इनके ना ये तीरें लगी हुई हैं, तीर घुसी हुई, कोई ऐसी जगह नहीं है। सिर्फ इनकी आंखों को छोड़ा गया है कि अपने कर्मों को देखो, देखने के लिए छोड़ा गया, देखो तुमने क्या कुकर्म किया एक डिवाइन सोल के साथ। और इनके जीवन में इनकी आंख को, इनके थर्ड आई चक्रा पे भी बहुत बुरा असर हुआ है, क्योंकि वक्त की मार इनके ऊपर पड़ रही है जबरदस्त तरीके से। कर्मा हिट हो गया इनका 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इनके पूरे शरीर में, इनके हार्ट चक्रा में, थ्रोट चक्रा में, हर जगह, क्राउन चक्रा में पूरा का पूरा इनका छलनी हुआ पड़ा है। आंखें इसलिए छोड़ दी गई हैं कि अभी से अगर संभल गए तो हो सकता है कि अपने कर्मा को फेस करके निकल जाओ बाहर। आंखें छोड़ी गई हैं दिखाने के लिए ये तुमने क्या किया है। ईश्वर यानी कि द एम्प्रेस यानी कि द गॉडेस एनर्जी, इस एनर्जी को तुम ट्रिगर करने गए थे, उसका हर्जाना, उसका फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और आंखें नहीं बंद करने दिया गया है, आंखों को ट्रिगर नहीं करने दिया गया है, क्योंकि ये आंखें ही गवाह बनेंगी कि इन्होंने क्या किया, ताकि इन्हें हमेशा याद रहे कि किस एनर्जी फील्ड में किस नियत से घुसना है, किस नियत से नहीं घुसना है। इन्हें यह हमेशा याद रहे, ये नियति, ये यूनिवर्स, इन्हें देखिए इनके दोनों आंखों को छोड़ दिया गया ताकि तुम अपने कर्मा को देखो कि तुमने किया क्या है। ऐसे ही नहीं खत्म हो जाओ कि बेहोशी में तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने क्या किया। यानी कि जो इन्हें कर्मा हिट कर रहा है ना, वो इन्हें रियलाइजेशन करा करा के हिट कर रहा है, ताकि ये शिकायत भी ना करने लायक रहे कभी कि हमें तो पता ही नहीं चला क्या हो गया। ऐसा नहीं है, इसीलिए इनके सारे बदन पे तीर लग चुका है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। 10 के 10 जो एरो है, ये तीर है, इनके घुस चुके हैं। आंखें छोड़ दी गई हैं कि देख लो अपने कुकर्मों को, देखो और एनालाइज करो कि क्या करना है आगे। अपनी डेस्टिनी बनाओ कि आगे क्या चाहते हो, जो तुम चाहोगे वही डेस्टिनी लिख देगी तुम्हारे लिए। तो ये गए थे आपको ट्रिगर करने और इतना बड़ा आपको गए थे टारगेट करने, इतना बड़ा ट्रिगर इनको मिला ना कि ये सर पकड़ कर बैठ गए, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्होंने प्रेम को ट्रिगर किया, इनके जीवन से प्रेम चला गया, इनके दूरियां बन गई है और ये बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अकेलापन यहाँ पे छाया हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत ही सैड एनर्जी में है, दुखी है। ऐसा लग रहा है इन्हें कि इनके अपनों ने बहुत बड़ा इन्हें धोखा दिया है। तो आप धोखा देने गए थे, प्रेम को आपने छेड़ दिया और प्रेम ने ही ट्रिगर कर दिया आपके जीवन में। आपके इनके जीवन से प्रेम चला गया, या फिर सेपरेशन हो गया, या फिर डिवोर्स तक मामला पहुंच रहा है। जस्टिस मिला है, किसको मिला जस्टिस? इस एम्प्रेस को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। जो ये एम्प्रेस थी ना, इस एम्प्रेस को कोई तौलने गया था, तौल मोल करने गया था तौल मोल करना बहुत बड़ा भारी पड़ गया। यानी जैसे कोई भगवान का टेस्ट ले तो उसके साथ क्या होगा, भगवान को समझना भी मुश्किल है और टेस्ट कैसे कोई ले सकता है। तो आज इनकी पूरी दुनिया, इनकी जड़ें, इनकी जिंदगी हिली पड़ी है। जो इन्होंने किया उसके में बहुत बड़ा जस्टिस आ गया। जस्टिस यानी कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में, मेरे व्यूअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या न्याय हो रहा, क्या अन्याय हो रहा, वो अपने लाइफ में मस्त है, मगन है, उनकी एनर्जी फील्ड ही अलग है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर को तो जस्टिस देना ही था ना, तो यहाँ पे जस्टिस आया और बहुत कुछ इन्होंने गंवा दिया। आपको जगल करने के लिए गए थे, लेकिन ये सब इनके जीवन में इन्हीं के ऊपर फूट पड़ा। 8 ऑफ वांड्स, इनके ना ये वेट कर रहे हैं कि कब इनके दिन अच्छे आएंगे, कब इनके दिन हरियाली भरे होंगे, क्योंकि अभी बहुत रूखी सूखी जिंदगी चल रही है, सब कुछ उलट पलट हो चुका है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गए, इन्हें कर्मा भी मिल रहा है, और इन्होंने जैसे ही मुंह खोला इन्हें मुंह पे तुरंत थप्पड़ भी पड़ गया यहाँ पे, क्योंकि ये गए थे किससे उलझने, इन्हें ये पता ही नहीं था। और अब यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की इनके रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है ये किसी एक
इंतजार करें कि कब इनका ये वेटिंग पीरियड खत्म होगा। इनके जीवन में बहुत सारे डिलेज चल रहे हैं। जो जो ये कार्य बहुत फास्ट जल्दी जल्दी करना चाहते थे वहाँ पे डिलेज आ रहे, पैसे में डिलेज आ रहे, इनके रिलेशनशिप में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, पैसे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर इनके कहीं पे पैसे फंसे थे तो वो फंसे ही हैं, निकल ही नहीं रहे। ये वेट यानी कि एक वेटिंग जोन में इनको डाल दिया गया है। इंतजार करते रहो, रिलेशनशिप के लिए जगल करो, जगलिंग, वह रिलेशनशिप के लिए जगल करते करते ये थक चुके हैं, कोई सुधार नहीं है। पैसे के लिए, पेंटिकल्स के लिए जगल करते करते यानी किन्हीं दो सिचुएशन में ये जगल करते करते थक चुके हैं, इनकी माथापच्ची हो चुकी है, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी एक इनको ना वेटिंग जोन में डाल दिया गया है। द हायरोफेंट, शादीशुदा लाइफ पूरी चौपट हो चुकी है इनकी। और हैरोफेंट की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ताकतवर था, यानी हाई प्रिस्टेस के यानी द एम्प्रेस की एनर्जी। एक बहुत बड़े, यहाँ पे देखिए, एक बहुत बड़े जानवर से एक दुबला पतला सा इंसान उससे दोस्ती कर रहा है, ऐसा लग रहा है। द हैरोफेंट यानी कि औकात से ज्यादा करना भी इनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया है, क्योंकि कहा जाता है ना, दोस्ती और दुश्मनी अपने बराबरी वालों से करनी चाहिए। तो इन्होंने उसका मिक्स एंड मैच ही बिगाड़ दिया। घमंड इनका और बैलेंस ना होना, किसी ऐसे से जाके ये भिड़ गए जहां पे इन्होंने अपनी पूरी लाइफ चौपट कर ली। जस्टिस भी आ गया, इनको कर्मा भी मिल रहा है, इनके रास्ते भी ब्लॉक हो गए और हर जगह अब इन्हें अपने जीवन में एक ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स है ना, यहाँ पे किसी हैरोफेंट की एनर्जी आ रही हो सकता है। अगर ये किसी अपने गुरु मेंटोर को ढूंढ लें तो इन्हें रास्ता कुछ मिल सकता है आगे। कोई नॉलेजेबल पर्सन हो, इनके गुरु हो, मेंटोर हो, उनके शरण में अगर जाएं तो जो इनकी ज़िंदगी में इतना सारा रायता फैला हुआ है, ये हो सकता है गुरु इनको कोई रास्ता दिखा दे। ये एक स्टकनेस से तब बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी जबरदस्त एनर्जी से टकराए हैं कि सब कुछ चूर चूर इनका हो गया है। क्योंकि वक्त भी इनके खिलाफ चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून इनके विपरीत चल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में धराशायी हुए पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो इन्हें अब गुरु का ज्ञान या गुरु का रास्ता या ईश्वर की कोई ब्लेसिंग इनके ऊपर आए तो हो सकता है इनकी कोई मदद हो सके, वरना ये ऐसे ही लटके रहेंगे। क्योंकि ये ऐसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से जाके टकरा गए हैं कि उसका असर इतने आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। इन्होंने एक प्योर सोल के साथ दुश्मनी निभाने की कोशिश की थी, उसको जगलिंग कराना चाहा था, तो उसका नतीजा आपके सामने ही है क्या हो रहा है इनके साथ। जिसे ईश्वर नायाब मोती समझते हैं, नायाब हीरा समझते हैं, जिसे ईश्वर ने संभाल के रखा, उसे आप 2 ऑफ पेंटिकल्स देने गए थे, जगल करवाने गए थे, तो ये तो होना ही था। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लेते हैं। 8 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ पे 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। 8888888 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको गूगल करना है, आपको पता चलेगा कि ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है। वैसे ये जस्टिस का ही होता है, शनि का होता है और अबंडेंस का होता है। तो वैसे आप फुल डिटेल आप ले लेना। और फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ एज क्या हो सकती है। एज नहीं, मंथ कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 5th मंथ, 8th मंथ, 2nd मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं 43, 46, 40, 50, 51, 36, 52, ये एज निकल के आ रही है। 44 भी किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। तो ये कुछ एज हैं
और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 5, 10, 11, 20, 21, 25, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपका नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे क्या आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, चाहे हेटर्स को हो या फिर मेरे व्यूअर्स को, जिसको भी आप गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज गाइडेंस दीजिए। या जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए। कैचिंग, यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कैचिंग पावर बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है कि यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आप लोगों की अनफोल्ड होती हुई मुझे दिख रही हैं कि आप कैच कर पाएंगे। आपके आसपास नेगेटिविटी, आपके जीवन में नेगेटिविटी अगर कुछ भी है तो आप उसको कैच कर पाएंगे। या आपसे कोई कौन दोस्ती रख रहा, कौन दुश्मनी रख रहा, किसी के असली चेहरे को भी आप पकड़ पाएंगे कि ये इंसान अगर इतनी मीठी बातें कर रहा है तो इसका इंटेंशन क्या है। यानी कैचिंग पावर आपकी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए उड़ान आप बहुत जबरदस्त भरने वाले हैं अपने जीवन में। बहुत तेजी से आपके जीवन में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है कि आप बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। और ये समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है कि आपको ग्रोथ करना ही करना है। अगर आप अभी तक सही डायरेक्शन में नहीं थे तो आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे इस समय, और ढेर सारी ग्रोथ है, ढेर सारे मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस जो भी है अब आपके लाइफ में उसका रास्ता खुल रहा, अगर अभी तक ब्लॉक था तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स, क्या है आपके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। टी, टी, के, एन, टीकमगढ़ निकल के आ रहा। टीकमगढ़ कोई जगह हो सकती है, यहाँ पे कोई रीडिंग देख रहा है। पी, ए, पाकिस्तान से कोई देख रहा है। एस, एम, यहाँ पे मणिपुर निकल के आ रहा है, टीकमगढ़ पाकिस्तान। और यहाँ पे इलाहाबाद, कीर्तिनगर, और यहाँ पे नौशाद गार्डन भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे पंजाब निकल के आ रहा है, अमृतसर निकल के आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है सिरसा, मोहाली निकल के आ रहा है। ये कुछ प्लेसेस के नेम है। और यहाँ पे हम देखेंगे नेम कुछ निकल के अगर आ रहा है तो यहाँ पे पीहू किसी का नाम हो सकता है, पूजा किसी का नाम हो सकता है, आराधना नाम निकल के आ रहा है, और शिविका किसी का नाम निकल के आ रहा है, मधु, नौरा किसी का नाम, नूरी, नौरा ऐसे किसी का नाम हो सकता है, नंदन किसी का नाम हो सकता है, कृतिका किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे तुषार किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।